Hello, Assalamu alaikum dear students. I hope you're all fine. So today we are going to discuss about the very informative degree of Pakistan relevant to dentistry, which is dental technology. Dental technology से मुतालिक आप लोगों के साथ तमाम तरह इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। डेंटल टेक्नोलॉजी की जो डिग्री है बेसिकली वो डेंटिस्ट्री से रेलिवेंट करती है। डेंटिस्ट जो है ऑब्वियसली हमें पता है एक प्रॉपर फील्ड है, एक प्रॉपर टेस्टिंग के साथ हम लोग डेंटिस्ट बनते हैं। ऐसे ही नहीं बनते जैसे डॉक्टर्स बनते हैं मेहनत से, उसी तरह डेंटिस्ट बनते हैं। तो बिल्कुल डेंटिस्ट्री का एक पार्ट है डेंटल टेक्नोलॉजी का। डेंटल टेक्नोलॉजी के बगैर डेंटिस्ट्री जो है डिग्री वो बिल्कुल ऐसे है जैसे हाथ के बगैर आपकी बॉडी है। मतलब वो आपकी डिग्री का राइट हैंड है। अगर आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा, डेंटल टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता होगा, तो आप लोग डेंटिस्ट्री आप लोगों की हैंडीकैप है, मतलब आप लोग माजूर हैं एक तरह से उस डिग्री के अंदर। तो ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि बेसिकली तो डेंटिस्ट्री के अंदर हम लोग एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं डेंटल टेक्नोलॉजी का। ये बेसिकली इस डिग्री की डिवीज़न है एक तरह से, तो डिवीज़न है और इस डिवीज़न को ही एक पूरी बीएस की फॉर्म में, बैचलर्स की फॉर्म में एक डिग्री का नाम दे के जो है इसको परफॉर्म करवाया जाता है पाकिस्तान भर में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई भी रेलिवेंट क्वेश्चन होगा मैं आंसर ज़रूर करूँगी। तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन डेंटल टेक्नोलॉजी के हवाले से। उसके अलावा मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसका एम यही होता है कि हम लोग डेंटिस्ट का एक राइट हैंड जो है इस डिग्री के अंदर बनाते हैं। डेंटिस्ट्री की डिग्री के अंदर डेंटल टेक्नोलॉजी के पार्ट्स जो हैं वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। जैसे कि डेंटिस्ट एक डॉक्टर की पोजीशन रखता है और डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट जो होता है बेसिकली आपको मटेरियल प्रोवाइड करता है दांतों के लिए। जैसे अगर किसी को क्राउनिंग करवानी है, किसी को ब्रेसेस लगवाने हैं, किसी को कोई मेडिकेशन चाहिए, कोई इंजेक्शन चाहिए, ये तमाम तरह चीज़ें जो है वो डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। तो ये हो गई, इसका पर्पज़ यही होता है कि एक अच्छा डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट बनाए। डेंटिस्ट का राइट हैंड आप लोगों को एक इस डिग्री के थ्रू जो है वो बनाया जाता है फ्यूचर में। तो ये तो हो गई एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन। अब हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इस डिग्री को करवाती हैं। तो अभी पाकिस्तान में इतनी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, मगर मेडिकल से रेलिवेंट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप लोग लिस्ट में देख सकते हैं। पंजाब भर में नज़र डालें तो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो कि मेयो हॉस्पिटल के साथ एसोसिएट है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, द चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है उसकी यूनिवर्सिटी है, नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, और भी 3-4 प्राइवेट में भी देखें तो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, सुपीरियर यूनिवर्सिटी है। सिंध में भी नज़र डालें तो 1-2 अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। केपीके में भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, सरहद यूनिवर्सिटी है। तो आप लोग वहाँ से अपने एरिया के अकॉर्डिंग एडमिशन लेके इस डिग्री को कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि इस डिग्री की ड्यूरेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ड्यूरेशन की अगर हम लोग बात करें तो बीएस का प्रोग्राम है, तो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है जिसके टोटल 8 सेमेस्टर हैं और ईच सेमेस्टर जो है वो 6 मंथ्स का है, विच विल कंप्लीट योर 16th ईयर ऑफ एजुकेशन। अब अगर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ऑब्वियसली किंग एडवर्ड में और इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में आप लोग एफ़ए करके तो नहीं आएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि एफएससी प्री मेडिकल आप लोगों ने की हो, और अगर ए लेवल्स भी किया है तो रेलिवेंट सब्जेक्ट के अंदर ही किया हो। अब हम लोग जानते हैं कि इस डिग्री की फ़ीस क्या है यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से, और मेरिट लिस्ट क्या है। फ़ीस की अगर हम लोग बात करें तो अगर आप किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी से करते हैं तो वो मुनासिब है। ये डिग्री आपको 35,000 से 45,000 पर सेमेस्टर पब्लिक या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में कॉस्ट करेगी। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो ये डिग्री आपको 90,000 और 90,000 प्लस पर सेमेस्टर जो है वो कॉस्ट कर सकती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर एंड सुपीरियर यूनिवर्सिटी, इसके अलावा भी तो वहाँ पे थोड़ी कॉस्टली ये डिग्री होती है। तो मेरिट की अगर हम लोग बात करें तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि 75% टू 85% इसके लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि मेडिकल की डिग्री है, मेडिकल से रेलिवेंट एक डिग्री है, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा होती हैं। उसके अलावा किंग एडवर्ड और इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में
एंट्री टेस्ट भी रिक्वायर्ड होता है। तो आप लोगों ने एंट्री टेस्ट में भी 50% मार्क्स लेने होते हैं और आप लोग इस तरह अपना टोटल बना सकते हैं कि अगर आप लोग सेकेंड ईयर के टेस्ट की वेट कर रहे हैं, वेटिंग पे हैं आप लोग उसके, तो आप लोग पार्ट 1 के मार्क्स और अपने एंट्री टेस्ट के मार्क्स कैलकुलेट करके परसेंटेज जो है वो 75% और 75 अबव अगर आप लोग बनाते हैं और बन जाती है तो आप लोग एलिजिबल होते हैं इस डिग्री को करने के लिए। अब हम लोग जानते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का क्या मेरिट है। तो 50% टू 60% मेरिट ही वहाँ के लिए रिक्वायर्ड होता है। उनका भी एंट्री टेस्ट होता है, उसके लिए भी आपको 45 टू 50% मार्क्स ही लेने होते हैं और टोटल एग्रीगेट बना के आप लोग जो है एलिजिबल हो सकते हैं BS डेंटल टेक्नोलॉजी करने के लिए। अब हम लोग जानते हैं कि हमारा इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा, मेजर्स जान के, इसके सब्जेक्ट्स जान के ऑब्वियसली। तो सब्जेक्ट्स के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन टू डेंटल टेक्नोलॉजी का एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, इसके अलावा एनाटमी का एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, क्योंकि एनाटमी का सब्जेक्ट पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि दांतों का ताल्लुक आपकी पूरी बॉडी के साथ कनेक्ट होता है। दांत अगर आपका दर्द कर रहा हो ना तो आपकी पूरी बॉडी अफेक्ट होती है, इसीलिए आप लोगों को ये सब्जेक्ट पढ़ना भी ज़रूरी होता है। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पढ़ते हैं, ओरल बायोलॉजी पढ़ते हैं, डेंटल मटेरियल का एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, डेंटल प्रैक्टिसिंग करते हैं। इस तरह के आप लोग इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स जो हैं वो इस डिग्री के अंदर स्टडी करते हैं। और आप लोग देख सकते हैं लिस्ट में भी नाम लिखे हुए हैं, उसके अलावा आप लोग वो भी चेक कर सकते हैं। अब हम लोग जानना चाहेंगे, हम लोग 4 साल एक डिग्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारे पास करियर्स की ऑप्शन क्या होगी, जॉब्स क्या होंगी। तो करियर में आप लोगों को वाज़िया तौर पे पता है कि डेंटल टेक्नोलॉजी अगर कर रहे हैं तो आईटी टेक्नीशियन तो बन नहीं सकते, तो आप लोग डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, डेंटल लैब्स में काम कर सकते हैं। अदर देन दैट अगर आप लोग जो है इसमें मास्टर्स करते हैं या इसमें स्पेशलाइजेशन करते हैं तो डेंटिस्ट भी बन सकते हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स में जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं, डेंटिस्ट कंसल्टेंट बन सकते हैं, डेंटल कंसल्टेंट बन सकते हैं जो कंसल्टेंसी करते हैं कि आपको इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है, आप अपने दांत में ये यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्ट प्रोवाइडर बन सकते हैं। इस तरह आप लोग जो है अपने जॉब्स को अवेल कर सकते हैं। तो और भी इसके अलावा प्रोडक्ट प्रोवाइडर बन सकते हैं, डेंटिस्ट लैब्स में काम कर सकते हैं, डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो ये है आप लोगों की एक ब्रीफ सी गाइड जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं रिटन गाइड जो है इस लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी इस गाइड का, ताकि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। मैं दोबारा आऊँगी एक और यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।